ये 10 पौधे नर्सरी में आपको कितने भी स्टाइलिश और खूबसूरत नजर आए, लेकिन इनके लिए पैसे बर्बाद मत करें। आपको मैं 10 पौधे दिखाने वाली हूँ जो जनवरी मंथ में आपको भूलकर भी नहीं खरीदने हैं। कौन से वो पौधे हैं, देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहला जो प्लांट है ये है विक्टोरिया प्लांट। देखिए फ्रेंड्स, अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जनवरी वाला मंथ चल रहा है, 15 ही दिन गए हैं, तो आपको ये स्टाइलिश पौधे नर्सरी में अगर नजर आए तो आप इनको भूलकर भी मत खरीदे। ये जो विक्टोरिया प्लांट है अभी सुप्त अवस्था में है, कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है, और अगर आप नर्सरी से इसको पॉली बैग में लेके आते हैं और फिर 4-5 दिन के बाद अगर इसको रिपोर्ट करते हैं तो ये मर भी सकता है। इसलिए इस प्लांट को अभी नहीं खरीदे। यानी ये जो प्लांट है ये अभी ना तो ग्रोथ कर रहा है, ना ही अच्छे से ये आपके घर में आके चलेगा। जैसे ही आप इसको खरीद के लाएंगे और घर में जैसे ही रिपोर्ट करेंगे, ये पौधा आपका खराब हो सकता है। तो इन पौधों के लिए पैसे बर्बाद मत करें। वैसे तो ये आपको नर्सरी में खूबसूरत नजर आएंगे, इनकी जो पत्तियां हैं वो धारियों जैसी और ऐसी नजर आएंगी। कटिंग से तो इजीली ये लग जाता है, लेकिन मॉनसून सीजन में देखिए मैंने ये कटिंग से ही तैयार किए हुए 3 प्लांट है। नेक्स्ट जो अपना प्लांट है ये है सफलेरा। ये पौधा भी आपको नर्सरी में बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला नजर आएगा, स्टाइलिश, एकदम से अलग ही। इसकी जो पत्तियां हैं देखिए, ग्रीन और येलो और वैसे ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन इतने खूबसूरत नजर आएंगे कि आपका मन करेगा कि इनको मैं ले लूं। आपको ये 70-80 रुपए में मिल भी जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो पौधा है अगर आपको ज्यादा ही पसंद आए तो आप इसको बड़े गमले के साथ खरीद सकते हैं। पॉली बैग वाला पौधा आप बिल्कुल भी मत खरीदे, क्योंकि पॉली बैग में ज़्यादा दिन पौधे नहीं रुकते हैं, खराब हो सकते हैं, और रिपोर्ट करेंगे तो ये पौधा आपका मर भी सकता है। इसलिए जनवरी मंथ में इन पौधों को मत खरीदे। ये जो प्लांट है ये क्रोटोन का प्लांट है। क्रोटोन का प्लांट भी आप नर्सरी से अभी जनवरी वाले मंथ में यानी कड़ाके की ठंड में मत खरीदे। मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये प्लांट कब खरीदने हैं, कौन से मौसम में खरीदने हैं। देखिए, फरवरी के बीच में या लास्ट वाले दिनों में आप इन पौधों को खरीद सकते हैं। और अभी तो कड़ाके की ठंड है, ये पौधे जैसे ही आपके घर में आएंगे तो वातावरण इनका चेंज होएगा और ये पत्ते गिराने शुरू कर देते हैं। अगर आपको ये पौधा खरीदना भी है तो आप बड़े गमले के साथ खरीदें, ताकि आप इसको उठा के अपने घर में रखें तो गमले के साथ ही ये बढ़ता रहे। बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि ये सुप्त अवस्था में है, बिल्कुल ही कम ग्रोथ होती है इनकी सर्दियों के मौसम में। तो ये अभी डोरमेंसी में है, तो इस पौधे को आप नर्सरी से मत खरीदें। अगर खरीदना है तो इतने बड़े गमले के साथ खरीदें, और रिपोर्ट करने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करें। तो ये पौधे पैसे बर्बाद करते हैं जनवरी वाले मंथ में अगर इनको लाते हैं तो। ये जो प्लांट है ये भी सिंगोनियम है। सिंगोनियम मेरा जो दूसरा वाला ग्रीन वाला है उसकी पत्तियां बिल्कुल मुरझाई सी हो गई हैं, तो ये भी डोरमेंसी में है। ये पौधा भी आपको नर्सरी में बिल्कुल ऐसा कलरफुल पत्तियों वाला यानी खूबसूरत रेड रेड पत्तियां नजर आएंगी, बिल्कुल ही मन ललचा जाएगा इनको देख के। लेकिन आपको पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, इस पौधे को जनवरी मंथ में नहीं लेना है। नेक्स्ट प्लांट है ये है झनाडू। ये जो प्लांट है ये मैंने समर में लिया था फ्रेंड्स। ये भी बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। इसकी भी अभी सर्दियों में पत्तियां पीली पीली हो जाती हैं, लेकिन ये ग्रोथ नहीं करता है। इसको भी आप नर्सरी में देखें तो आपको ये सुंदर तो नजर आता है, लेकिन इसको नहीं लेना है। अभी वाले आपको ये कहेंगे कि ये तो परमानेंट प्लांट है। परमानेंट प्लांट है फ्रेंड्स, लेकिन देखिए इनका भी टाइम पीरियड होता है, ग्रोथ का भी और सुप्तावस्था का भी। तो ये अभी सुप्तावस्था में है, अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं, कुछ पौधे तो मर भी जाते हैं। ये जो प्लांट है ये है लेडी पाम। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पौधे हैं कम धूप में चल जाते हैं, परमानेंट भी होते हैं, लेकिन अभी सर्दियों में यानी दिसंबर जनवरी में तो आप इन पौधों को बिल्कुल भी मत खरीदें। फरवरी में थोड़ा सा मौसम सही हो जाता है, टेम्परेचर हमारा जो है 20 से ऊपर यानी 24-25 के आसपास आ जाता है, तो उस मौसम में आप इनको खरीद सकते हैं, क्योंकि उस मौसम में ये ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। और फरवरी में जैसे ही हम इस पे वर्क करेंगे, खाद पानी देंगे, तो ये अच्छे से ग्रोथ शुरू हो जाएगी इसकी। फरवरी के लास्ट में और मार्च में आप इनको खरीद सकते हैं। ये जो प्लांट है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। ये भी खूबसूरत पत्तियों के कारण जाना जाता है।
परमानेंट प्लांट होता है। लेकिन अभी जनवरी में 15-20 दिन या 1 महीना आप इन प्लांट को बिल्कुल भी मत खरीदें। अगर आपने इनको खरीद लिया है तो आपके पैसे बर्बाद ही होंगे। शायद ही ये पौधे खराब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इनको गमले के साथ बड़े प्लांट लेके आते हैं, जैसे गमले में अच्छे से चल रहा हो तो आपके सही से चल जाते हैं, वरना पॉली बैग में लगे हुए आप बिल्कुल भी मत लें। ये जो प्लांट है ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसकी जो पत्तियां हैं वो भी पूंछ की तरह नज़र आती हैं। देखिए, पोनीटेल जो प्लांट होता है उसी की तरह नज़र आता है। लेकिन इसका जो नाम है वो है युक्का। एक से डिवाइड होता रहता है, एक से हज़ारों बन जाते हैं। मेरे पास 4 प्लांट हैं और भी बहुत सारे निकल चुके हैं इसके अंदर। तो ये देखिए, डिवाइड करके मैंने लगाए हुए हैं। तो इसको भी अभी मत लेना, ये भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। ये जो स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट को आप ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप 15 दिन 20 दिन का वेट करके लें तो आपके लिए सही रहता है, क्योंकि ये पौधे भी अभी बिल्कुल ही कम ग्रोथ कर रहे हैं और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी आपको खूबसूरत नज़र आएंगी। ये वेरीगेटेड में भी आता है, यानी इसकी जो पत्तियां हैं अलग अलग तरह की नज़र आती हैं। नर्सरी में काफ़ी सारे इसमें वैरायटी मिल जाती है, तो इसको भी आप ना लाएं। अगर आपको लेना है तो आप पोट के साथ लें। ये जो प्लांट है ये भी परमानेंट है, चाइना पाम बोलते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं बिल्कुल छाछ की तरह बड़ी बड़ी, हाथी के कान के जैसी नज़र आती हैं। आपको वहाँ पे अच्छी अच्छी नज़र आएंगी, खूबसूरत लगेंगी। लेकिन इसको भी आप भूलकर मत ले, अभी ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। इसकी जो पत्तियां पीली पीली हो जाती हैं, किनारों से बिल्कुल ही ब्राउन ब्राउन होके, भूरी भूरी होके ऐसे बिल्कुल डल सी नज़र आती हैं। और मेरे पास तो ये 2 प्लांट है फ्रेंड्स, ये 4-4 5-5 साल के हैं। और देखिए, इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है और मैंने तो इसमें काफ़ी दिन हो गए पानी डाला ही नहीं। लेकिन इनको आप 1 मंथ या फिर 20-25 दिन के बाद आप इनको ले सकते हैं, अभी मत खरीदें। ये जो है डेविल्स बैकबोन, देखिए वेरीगेटेड वैरायटीज की जो पत्तियां हैं बेहद ही खूबसूरत। और नर्सरी में तो आपको ये इतनी प्यारी प्यारी बिल्कुल रेड रेड ऐसी नज़र आएंगे कि आपका मन ललचा जाएगा कि भाई इन पौधों को तो मुझे लेना है, घर को सजाना है। लेकिन फ्रेंड्स, भूल कर भी पैसे बर्बाद मत करें, क्योंकि ये तो मेरा इधर रखा हुआ है, इसलिए इसकी जो पत्तियां हैं इस तरह से बची हुई है। एक प्लांट की तो मेरी बिल्कुल ही पत्तियां झड़ गई हैं, क्योंकि ये डोरमेंसी में गया हुआ प्लांट है। इसको डेविल्स बैकबोन बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारे आपको अलग अलग वैरायटी मिल जाएंगी। और देखिए, कटिंग से तो इजीली लग जाता है। अगर आपको कटिंग मिल जाती है तो कटिंग तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, लेकिन नर्सरी में इसके लिए पैसे बर्बाद मत करना। हो सके तो फ्रेंड से या किसी से भी इसकी कटिंग लेके आप फरवरी वाले मंथ में इसको लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां देखो बिल्कुल झड़ गई है, ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ पौधा है, तो इसको भी नर्सरी से मत ले। नेक्स्ट प्लांट है जेड प्लांट। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आपको बता देती हूँ, जेड प्लांट बेहद ही खूबसूरत पत्तियों वाला है। आपके गार्डन में ये परमानेंट रहता है, परमानेंट प्लांट है, छोटी छोटी कटिंग से इजीली लग जाता है। सर्दियों में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अभी इतनी कड़ाके की ठंड में भी इसकी कटिंग आप लगाएंगे तो लग जाएगी। कटिंग से मिलता हो तो आप क्यों ना कटिंग ही से ही लगाएं इस पौधे को। और बाकी नर्सरी में आपको ये 40-50 रुपए में मिल जाता है छोटा सा प्लांट। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये जो पौधा है ये भी अभी ये पत्तियां गिरा देता है, तो नर्सरी में आपको ये हरा भरा नज़र आएगा। लेकिन अगर आपको लेना है तो आप थोड़ा सा वेट करें, आप 20-25 दिन के बाद इस पौधे को ले सकते हैं। अभी जनवरी में काफ़ी ठंड पड़ रही है और आज थोड़ी सी धूप आई है, बाकी हमारे यहाँ तो कोहरा है, फोग ही फोग नज़र आता है और बारिश का भी मौसम है। तो इस ठंड में आप इन पौधों को अभी मत लें तो ही ठीक रहेगा। बस थोड़ा सा वेट करना होएगा। उसके बाद आपको ये नर्सरी में किस तरह से कैसे रेट में मिलेंगे मैं आपको आगे कभी वीडियो में बताऊँगी जब आपको लेने होंगे। ये जो प्लांट है ये बास्केट प्लांट है। देखिए, सर्दियों में इसकी जो पत्तियां हैं वो भी रेड रेड हो जाती हैं, सूख जाती हैं। पत्तियां ऐसे रेड होके फिर पीली पीली होके फिर ये सूख जाती हैं। तो ये प्लांट भी अगर आपको फ्री में मिलता है तो आप ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, इस पौधे के लिए पैसे बर्बाद मत करें, आप कहीं से कटिंग लगा के यानी कटिंग लेके ही लगा ले। नेक्स्ट प्लांट है सुख शांति, यानी घर में सुख शांति के लिए ये पौधा लगाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी विंटर में इसकी जो पत्तियां हैं पीली पीली हो जाती है, ग्रोथ नहीं करता है, डोरमेंसी में है और कईयों में तो
फ्लावर आए हुए हैं, यानी विंटर में इसमें फूल आते हैं छोटे छोटे ऊपर से। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पौधा है आप नर्सरी से ला सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसकी ग्रोथ अभी नहीं होएगी। आप छोटे गमले के साथ इसको खरीद सकते हैं। और ये पर्पल हार्ट है, इसको भी मत ले, क्योंकि पर्पल हार्ट भी बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता है। इसकी जो पत्तियां हैं पीली पीली होकर ऐसे झड़ जाती हैं, बिल्कुल ही मुरझाया सा हो जाता है। और देखिए, अगर आपका अच्छे से धूप में रखा हुआ है तो भी आपका प्लांट अच्छे से चलता है। अगर आपने छाया में इसको रखा हुआ है और धूप नहीं मिली है, सर्दियों में अगर आपने खरीद लिया है तो आपका पौधा खराब हो सकता है। इस पौधे को आप थोड़ा वेट करके खरीदें। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये भी परमानेंट प्लांट है और ये फाइकस है, इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ये पौधा लेना है तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अभी जनवरी वाले मंथ में इस पौधे को भी आप मत ले, क्योंकि ये भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। इसकी जो जड़ें हैं आपको मैं दिखाऊंगी, जड़ें बिल्कुल ऐसे सूखी सूखी हो चुकी हैं। अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो कटिंग आप पानी में रख के लगा सकते हैं। और बाकी देखिए, इसकी जो जड़ें हैं इस तरह से सूखी हो चुकी हैं, तो इसको आप नर्सरी से बिल्कुल भी मत ले। रिपोर्ट करने में दिक्कत होएगी, रिपोर्ट कर भी देंगे तो भी दिक्कत होएगी, क्योंकि रिपोर्ट करने का अभी ना तो टाइम है और ना ही पौधे इस तरह के जो इंडोर वाले होते हैं या इस तरह के परमानेंट पौधे होते हैं खरीदने का टाइम, तो ये सुप्तावस्था में गए हुए होते हैं। ये जो प्लांट है मैंने कटिंग से तैयार किया था, चंपा बोलते हैं इसको। इसमें वाइट फ्लावर आते हैं। पार्क से ही छोटी सी कटिंग लेके आई थी और मैंने इसको मानसून सीजन में लगाया था। तो ये भी पत्ते गिराता है। अगर आपके पास इस तरह का प्लांट है तो आपको पता ही होगा। बाकी जो न्यू है उनको नहीं पता होता है, नर्सरी में ये आपको नजर आएगा, लेकिन इसको नहीं खरीदना है। ये जो है चांदनी का प्लांट है, मिनी चांदनी बोलते हैं। नर्सरी में आपको ये हेल्दी नज़र आएगा। और जो नर्सरी वाले भाई हैं वो ये भी कहेंगे कि ये जो प्लांट है ये फूल देता है, बहुत ही प्यारे प्यारे इस पे फूल आते हैं, आप खरीद ले। लेकिन इसको अभी मत खरीदे, थोड़ा सा वेट करके खरीदे फ्रेंड्स। 1 मंथ का वेट कर ले या 20 दिन का, इतना ही बहुत है। बाकी फ्रेंड्स, इन पौधों को आप जनवरी मंथ में तो बिल्कुल भी मत खरीदे, ये सुप्तावस्था में है। जैसे ये वाला प्लांट है, कटिंग से मिल जाए तो आप कटिंग लगाए इन पौधे की। ये तो बिल्कुल ही इस तरह के प्लांट है जो 20-20 रुपये में, 10-10 रुपये में आपको मिल जाते हैं। एक छोटी सी कटिंग से ढेरों बन जाते हैं। इसको वांडरिंग जूप बोलते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं बेहद ही खूबसूरत है। और इस तरह के जो प्लांट है खूबसूरत पत्तियों वाले, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इनको देखते ही मन करता है कि काश मैं इसको खरीद के अपने घर ले जाऊं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए तो आप इनको कटिंग तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, चुरा भी सकते हैं छोटी सी कटिंग। और ये जो प्लांट है लेडी पाम है, ये भी परमानेंट प्लांट है। पाम की बहुत सारी वैरायटी आती है। मेरे पास देखिए चाइना पाम है 2 प्लांट, और 2 मेरे पास ये एरिका पाम है, और मेरे पास लेडी पाम भी है, एक अलग से और पाम है। तो 7-8 वैरायटी मेरे पास पाम की है, क्योंकि ये इंडोर वाले हैं, कम धूप में कम उसमें केयर में चलते हैं। परमानेंट प्लांट भी हैं, सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं, यानी ज़िंदगी भर साथ देते हैं। लेकिन अभी जनवरी मंथ में इसको भी मत खरीदे, आपके पैसे होंगे बर्बाद। इस पौधे को आप मार्च में खरीदे, फरवरी लास्ट में खरीदे, मानसून सीजन में खरीदे, आप खरीद सकते हैं। मनी प्लांट की भी काफ़ी सारी वैरायटी आती है। इसमें देखिए, ये जो पौधा है ये भी अभी पत्तियां गिराता है, पीली पीली होती हैं और गिर जाती हैं। और देखिए, आपको ये हेल्दी नज़र आएंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही अगर ये लगे कि हाँ भाई इसको ख़रीदना ही है, तो आप ख़रीद के इसको छोटे छोटे पोट में ऐसे कि ऐसे रखे रहने दें। उसको रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये ऐसे भी बोतलों में चल जाते हैं। कोई छोटी सी बोतल में आप इसको ऐसे कि ऐसे रख के अपने घर में रख सकते हैं। तो ये जो प्लांट है ये भी डोरमेंसी में रहता है, अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, सिर्फ पत्तियां गिराता रहता है। आप इन सूखी हुई पत्तियों को हटाते रहेंगे तो ये थोड़ा सा आराम से चलता रहेगा। तो मैंने आपको ये पौधे दिखाए हैं, ये परमानेंट तो हैं, सालों साल गार्डन में बने रहते हैं। लेकिन इनको खरीदने के लिए आपको टाइम देखना होता है। जनवरी की कड़ाके की ठंड में इनको नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करके आपको लेना है। तो ये जो पौधे हैं अभी मत करें, पैसे पर बर्बाद मत करें। ये रियो का प्लांट है, ये भी खूबसूरत है, लेकिन इसको भी नहीं लेना है। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।